श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी भक्त हैं बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। देखिए, आप नाम जप की महिमा सुन रहे हैं और नाम जप की महिमा सुनकर भी अगर आपका विश्वास भगवान के नाम जप पर नहीं हो रहा है तो आप निश्चित मानिए ये दुर्भाग्य है। ये जो समय चल रहा है, इस समय में भी अगर आप नाम जप नहीं कर पाए, नाम जप करने का मतलब है एक एक नाम के साथ आपके पिछले कई जन्मों के जाने कितने ऐसे दुष्ट कर्म जो आपने किए हैं वो नष्ट हो रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई तो इस संसार में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हो रही। आप ध्यान दें, इन स्थूल दृष्टि से हम सब कुछ नहीं देख सकते। बहुत छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म कीड़े होते हैं जो हमको नहीं दिखाई देते लेकिन होते हैं। आप ध्यान दें, जो हम देखें उसी को मानेंगे। ये स्थूल बुद्धि है, ये मोटी बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। आप ध्यान दें, बहुत ऐसा ज्ञान होता है जो आप सिर्फ जान सकते हैं, देख नहीं सकते। इतना नाम जप की महिमा सुनने के बाद भी हम नाम जप में अगर नहीं लग पाए तो आप ध्यान दें, अगर ये जीवन हमारा व्यर्थ चला गया तो फिर ना जाने कब ऐसा चक्र आएगा जब हमको मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर का बहुत महत्व है। नाम जप पर विश्वास करना, नाम जप पर अगर आपने विश्वास कर लिया, नाम जप पर विश्वास करके आप जपने लग गए तो फिर आपके जीवन में अलौकिक परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके जो बुरा प्रारब्ध है उसको भगवान नाम जप नष्ट नहीं कर सकता। भगवान नाम जप उसको इतना सूक्ष्म कर देगा कि आप उसे भोगेंगे, आपको भोगने में आनंद आएगा। ऐसे जो पाप जो कट नहीं सकते आपने किए हैं, लेकिन वो भी शिथिल पड़ जाएंगे। और नहीं तो जो भगवत विमुख हैं उनके पास चाहे जितनी संपत्ति हो, लेकिन आप देखेंगे वो घोर दुख में पड़े हुए हैं। धन से सुख नहीं मिलता। आप समझें, धन से आप समझें जैसे कोई व्यक्ति धन कमाता है तो वो धन में ऐसा समझता है कि अब हमें हर सुख मिल जाएंगे। धन में सब सुख नहीं है, आंतरिक सुख धन से कभी नहीं मिलता। ऐसी आपकी भीतर से वृत्ति बन जाएगी कि आपको सब कुछ एक दुख सा लगेगा, भीतर से निराशा। आपको आनंद प्राप्त ही नहीं हो सकता धन से। इस बात को समझें, हम अनंत काल से भटक रहे हैं सिर्फ सुख प्राप्त करने की इच्छा से, और वो हम खोज रहे हैं इस संसार में। और यही भूल हमारी कई जन्मों की है, एक जन्म की नहीं है। जीव का स्वभाव कई जन्मों से कर्म करते हुए बनता है और वही हमारा चल रहा है वर्तमान समय में। आप अपने अपने जीवन में अनुभव करना कि जन्मतः आपके बहुत से ऐसी आदतें हैं, बहुत से ऐसे स्वभाव हैं जो बहुत छोटे से बचपन से आप में हैं। ये सब पूर्व जन्म के कृत होते हैं। अगर आपको जो संस्कारों की जड़ वासना है इसको नष्ट करना है तो आपको अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना होगा। भगवान नाम जप ही तप होता है, यही भजन होता है। नाम जप जितना आप करेंगे तो ये आपकी तपस्या चल रही है। आप अगर व्यवहार कार्य में हैं
तो कार्य करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। इसका अभ्यास बनाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे ये कृपा करता है। जब आप पर भगवान नाम जप की कृपा हो जाएगी तो आपको नाम में स्वाद आने लगेगा। नाम में स्वाद आने का मतलब है कि आप बार बार नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप करेंगे और रोज की रोज आपकी संख्या बढ़ेंगी और नाम जप में कोई श्रम नहीं होगा। अभी हम नाम जप जबरदस्ती करते हैं, संख्या पूरी करते हैं। संख्या पूरी करने के बाद हमको रिलैक्स अनुभव होता है, एक सुकून सा मिलता है जब हम संख्या पूरी कर लेते हैं। लेकिन जब आप अधिक से अधिक नाम जप करेंगे और आपका अंतःकरण पवित्र होगा, नाम में आपको स्वाद आने लगेगा, फिर आपको नाम जप छोड़ें ऐसा मन में भी आ जाने पर आपको दुख होगा, क्लेश होगा। नाम जप छूटेगा तब आपको क्लेश होगा। ये इससे पता चलता है कि अब आपकी आगे की सीढ़ी है कि आपको नाम जप में स्वाद आने लगेगा। नहीं तो अभी हम नाम जप करते हैं, इतनी महिमा सुनते हैं और करते इसलिए हैं कि बहुत से हमारी कामनाएं हैं, बहुत से दुखों से छूटना चाहते हैं। कोई अपनी बीमारी नष्ट करना चाहता है, कोई नौकरी प्राप्त करना चाहता है, कोई न कोई ऐसा स्वार्थ है जिससे महिमा सुनते हैं तो नाम जप में लगते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन आप इसे छोड़ें ना, इसमें अभ्यास करें, अधिक से अधिक अभ्यास करें। आपको प्रारंभ में श्रम करना होगा। ये जितना कहने सुनने में भगवान नाम जप आपको लगता है ये सरल है, ये उतना सरल होता नहीं है। आप देखेंगे लोगों को, वो परपंच में कितना कितना समय निकाल देते हैं और उन्हें होश नहीं होता है कि ये हमारा समय जा रहा होता है। लेकिन आप थोड़े दिन नाम जप करिए तो आपको काल का ज्ञान हो जाएगा। निश्चित मानिए, समय का आपको ज्ञान हो जाएगा। आपको पता चलेगा, बार बार पल पल पता चलेगा कि हमारा ये समय व्यर्थ चला गया और आपको दुख होगा। इससे ज्ञान खुल जाता है, विवेक जागृत हो जाता है नाम जप से। वो आध्यात्मिक आपको हाथ में लगेगा ज्ञान, जो मैं वाणी से आपको बता ही नहीं सकता जब तक आप करेंगे नहीं। ऐसी ऐसी दिव्य अनुभूति आपको होंगी और आपको ऐसा लगेगा कि हमारे ही साक्ष्य में सब कुछ हो रहा है। ये आपको निश्चित अनुभव होगा कि हम सबके साक्षी हैं। ऐसा नाम जप आपको अनुभव कराएगा। आप करके देखें, और जो साधक बहुत दृढ़ता से इसमें लगे हुए होंगे वो हमारी इस बात को समझ रहे होंगे। आपको अपने साक्षी भाव का अनुभव हो जाएगा जो भगवत स्वरूप है। और कोई भी दुख, चाहे जैसा भी दुख आए, आप नाम जपने लग जाएंगे तो उस दुख का पता नहीं चलेगा। कोई भी दुख आए, कितना भी आप क्लेशित हों, आप थोड़ी देर नाम जपने लग जाएंगे, आपको तुरंत ही आनंद का अनुभव होने लगेगा। हम लोग दुख में पड़े हुए हैं, इसकी एक ही दवा है भगवान नाम जप। चाहे जैसा भी क्लेश हो जीवन में, चाहे जैसी भी अशांति हो, चाहे जो भी पीड़ा हो, आप इसमें लगें तो। और हम देखने लगते हैं, जैसे अभी आपने नाम जप आरंभ किया तो तुरंत ही हम देखने लगते हैं कि हमें लाभ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आपको दृढ़ता से स्थिर होके थोड़े समय तक इसको चलाना है। हमारी बात को आप समझें। नाम महिमा सुनकर भी अगर हम नाम जप से चूक रहे हैं तो ये बड़ी भारी भूल है। हम जैसे भी हैं, व्यवहार काल में जो भी हमारी परिस्थिति है, आप ध्यान दें, वो हमारा ही किया हुआ है, वो आना ही आना है। हम अगर उससे उबरना चाहते हैं, जड़ से उन कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं जो आगे हमारे कई जन्म कराएंगे और बार बार दुख हमें भोगना पड़ेगा, अगर उन कर्मों को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं तो आज से ही आप भगवान नाम जप में लग जाइए। सब कुछ आपको अनुभव करा देगा। ये जो हमारी बुद्धि चलती रहती है, ये बार बार भय, बार बार शोक, चिंता, इसको तृप्त सिर्फ भगवान नाम जप कर देता है। ये बुद्धि तृप्त हो जाती है, इसे फिर कुछ और नहीं चाहिए होता है।
जो हमारी प्यास है उसको नाम जप ही बुझा सकता है। इस बात को आप समझें। कई जन्मों की जीव की जो प्यास है उसे भगवान नाम जप बुझा देता है, और कोई साधना नहीं। और हम सोचें कि भोगों से या और हम कोई कर्म करके या किसी स्थान पर जाके कहीं भी शांति जीव को नहीं मिलती है। क्षणिक तो मिल सकती है, थोड़ी देर के लिए आपको शांति का अनुभव हो सकता है, लेकिन फिर वही दुख, फिर वही पीड़ा, वो कर्म जो आपने किए हैं वो आपको ही भोगने पड़ते हैं, और उनसे आपको सिर्फ नाम बचाता है। क्योंकि नाम में इष्ट देव साधक से जुड़ जाते हैं, क्योंकि इष्ट जो हैं वो नाम के अधीन होते हैं। आप जिनकी भी उपासना कर रहे हैं उनका नाम जब आप करें, उस नाम के वो अधीन होते हैं, तो उस साधक पर फिर वो कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं, दया भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखते हैं। और ऐसे जो भगवान से विमुख हैं, जिसे प्रभु से कोई मतलब लेना देना नहीं, चाहे जैसे भी हो, भोग प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, संसार में ही सुख प्राप्त करने की इच्छा से बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु साक्षी रूप से विराजमान है, सिर्फ दृष्टा है। और अगर आप नाम जप का आपने दृढ़ आश्रय ले लिया है, भगवान नाम जप करने लगे हैं, तो प्रभु फिर आपकी रक्षा करते हैं। नाम पर आपका विश्वास ना छूटे, इसके लिए प्रभु पूरा साधक का सहयोग करते हैं। आप ये न समझें कि आप नाम जप कर रहे हैं तो आपका सहयोग नहीं हो रहा है। आपके इष्ट देव आपका सहयोग कर रहे हैं, तभी आप नाम जप कर रहे हैं, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते, आपको अश्रद्धा हो जाएगी। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अगर जीवन को मंगलमय बनाना है तो आज से ही भगवान नाम जप में लग जाएं और अधिक से अधिक नाम जप करें। जितना हो सके नाम जप करें, इसकी कोई संख्या नहीं, कुछ संख्या ऐसी जरूर निर्धारित करें जिन्हें रोज पूरी करना है, और फिर अनवरत जितना हो सके उतना भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।